नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकातहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम व सदक़ रसूलुन नबी अकरम व मोहतशम मुजस्सम आज़म रहमतल लिल आलमीन रऊफ़ुर रहीम या हमाद अहमद बेमी अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजूर के साथ बात कर, दिल की तह गहराइयों के साथ, मोहब्बत के साथ, शौक के साथ झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह इन्ननी फी बहर गम सल्लू अलैहि
अलैहि। कत्ले हुसैन दरअसल मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शास्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीन बनास्त हुसैन। सारदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद अक़ा के बिना ला सुभान अल्लाह। हाज़िर सामीन मोहतरम, मेहमान गिरामी, तमामी मोहतरम मोहतरमा, अस्सलामु अलैकुम। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जब भी हसन मुस्तफा को बोसा करते थे ऊँट मुबारक से, जब हुसैन पाक अलैहिस्सलाम का बोसा करते थे तो गुरु पाक से। सुभान अल्लाह। सहाबा कुराम ने अर्ज की, या आका हसन मुस्तफा को जब भी आप बोसा करते हैं उनके होंठों से बोसा करते हैं, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से आप बोसा करते हैं तो गुरु से बोसा करते हैं, हम समझे नहीं। आपने फरमाया मेरे हसन को जहर दी जाएगी और हुसैन को मेरी उम्मत शहीद करेगी। अल्लाह। यानी कि हजूर ने फरमाया था आपका लक़ब भी है सैयद और शहीद। जब आप जाया करते थे तो लोग कहते थे सहाबा कर वो शहीद जा रहा है। हजूर ने पहले ही पेश गोई फरमाई थी कि कहानी जंतरी की नहीं है, ये हकीकत है। बेशक। और हकीकत खुद को मनवा देती है, मानी नहीं जाती। हकीकत ये वाक़या है, जो ईमान वाले हैं उनके लिए हकीकत है, जो बेईमान हैं उनके लिए कुरान भी हकीकत नहीं, उनके लिए हदीस भी हकीकत नहीं, उनके लिए रावी भी हकीकत नहीं। वो नूर नहीं समझते, वो अपना जैसा समझते हैं। जो ईमान वाले हैं वो नूर भी समझते हैं, कुरान का एहतराम करते हैं, हदीस को मानते हैं, पैगंबर पाक से मोहब्बत करते हैं, हजूर पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की कुदरत से पहचानते हैं। जो ईमान वाला है, जो बेईमान है वो तो है वो जो चाहे ना माने। इसलिए जो ईमान वाला होगा वो जो वाक़या है इसको मानता है, और ये हकीकत है। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ये तो फसाने हैं, जंतरी हैं। हाय हाय, हाँ वो कह सकते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप भी फसाने थे, वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू रहे, वो कह सकते हैं। जो हजूर के पिट्ठू हैं, हजूर के खादम हैं, वो वाक़या हकीकत समझते हैं। बेशक बेशक बेशक। जैसे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए, अभी आपदा साहिदा मखदूमा मासूमा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मौजूद हैं। तो आप जब दाखिल हुए तो ज़रा परेशान हैं, तो मुतगय्यर हैं, आपका चेहरा परेशान हालत में है, पेशानी पे पल है। तो अम्मा जन्नत खातून अर्ज करती हैं, या आका आज जनाब के चेहरे पे पेशानी के पल हैं और आप पे ज़रा जर्द चेहरा है, परेशान हाल हैं, क्या बात है? आपने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, ये जो उम्मत है ये मेरे ही खून से अपना हाथ रंगेगी। तो बीबी पाक दामना जन्नत खातून अर्ज करती, या आका आपके होते हुए, मेरे होते हुए, हैदर करार शेर खुदा जो अल्लाह का शेर है उसके होते हुए, तो आपने फरमाया एक शायर वो कहता है, ना तू से हो ते ना मैं हो साऊं, ते ना हो सी शेर खुदा दा, एक ज़ैनब रोंदी ओ सियो।
हो जद बेक सिहाल बिरादा। हजूर ने पेश गोई फरमाई। ये जो हजूर अपने ज़बान दुर्रफशा से लफ्ज़ आया फरमाए उसे क्या कहते हैं? हदीस। तो फिर हजूर ये क्यों पीछे हटा देते हैं ये लोग? एक दो दिन हुए किसी ने मुझे फोन किया, उसने ये बात इसकी मैं बता रहा हूँ। वो कहता है ये हकीकत वाकई ये फसाना है। मैं यार मुझे ये बता, मुझे गुस्सा आ गया, हत्या कि करना नहीं चाहिए। मैं अगर तू हलाल का कि हराम का मुझे ये बता। जी तू तो लड़न लग गया। मैं जी तू मेरे सामने होंदा तेन पता लग जाए है पीर करदा की शुगर कर कभी मौका मिल जाती कभी तो सामने तो वो जो फोन ही बंद कर के पीर होगा लग गया। देखो हाले भी ऐसे मुसलमान वो अपने आप को ये भी कहता कि मैं पंजर पादा मानी हाँ। दसो जी पंजर पादा मानी हो वो भी ये सवाल लाहौल वाला जो दूसरे के करण जेड़े नहीं मनते वो करते नहीं, हमेशा मक्खी जख्म पे बैठती है। अब हजूर ये फरमा रहे हैं जैसे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा आपके हरम हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, मोमिनों की माएँ हैं, हजूर की बीवी पाक हैं, हरम पाक हैं। हजूर घर तशरीफ ले गए तो ज़रा चेहरा मुतगय्यर है तो अर्ज़ की या आका आप आज आपका चेहरा जर्द है। आपने फरमाया जो मेरी उम्मत है मेरे खून से हाथ रंगेगी। आपके खून से हाथ रंगेगी? मैं समझी नहीं या आका। मैं हुसैन को शहीद करेगी। अर्ज़ की या आका कैसे हमें पता चलेगा? आपने आंखें बंद की खोली हैं तो जिब्रील हाजिर हुआ। या आका परेशान है। अल्लाह फरमाता है क्या बात? हद तक वेंद भी पे है। क्या बात क्या बात। देखते भी हैं फिर भी पूछ रहे हैं इसलिए कि हमारे तक बात आए। बेशक अल्लाह वैसे भी गल सकता सी। मैं जिब्रील आ ही गए हो, जाओ मक्तल की मिट्टी ले आओ, करबला की मिट्टी ले आओ। जिब्रील की तेजी पत्नी होते खड़ोते ही साफ कीता। ओ जनाबे अली मिट्टी जिब्रील गया, मिट्टी लाई, हजूर को पेश की। सरकार में सलमा लब्बैक आका। उम्मे सलमा ये मिट्टी करबला की है, ये तू रख ले शीशी में। जब ये खून बन जाए समझना हुसैन करबला में शहीद हो गया। इससे बढ़कर और क्या सबूत है? और हजूर ने अपने ज़बान दुर्रफशा से ये लफ्ज़ आया फरमाया मेरे पास मौजूद पड़े हैं, कोई भी आकर देख सकता है। मैं वो बात करूंगा जो मेरे पास हो। अपने से बात जब कहूँगा वो ये कहूँगा कि ये वो इल्हाम हो गया, ये जो अपने से कोई बात हो गई कह सकता है बंदा, क्योंकि दरवेश पर इल्हाम होता है। बेशक बेशक। जो मौलवी होते हैं उन पर इल्हाम नहीं होता, वो रटते हैं। तो जो दरवेश होता है उलमाए बातिन होता है, वली होता है, उस पर इल्हाम होता है। वो जो कहता जाता है अल्लाह उससे नजूल करता रहता है, वो कहता जाता सुभान अल्लाह कहता रहता है। यानी कि हजूर ने ये पेश कोई फरमाई और ये हकीकत है। यानी कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहजादा कौन मदीने से करबला, मदीने से मक्के आए, मक्के से करबला पहुँचे। यूँ ही करबला पहुँचे तो आपने फरमाया है ना अब्बास लब्बैक आका। अब्बास भाई है तो क्या कहता है? लब्बैक आका। बेशक हत्ता के भाई भी कह सकता है, बाप तो एक है ना हैदर करार। लब्बैक आका। मैं यूँ करो जब आप पहुँचे वो करबला में तो देखा वो चटियल मैदान था, सख्त गर्मी थी और वो इतनी सख्त धूप उसे पड़ रही थी कि वो धूप की वजह से सुर्ख हुई थी। यानी कि या तो वो ज़मीन का खित्ता थोड़ा सा ऊपर था कि जहाँ धूप ज़्यादा पड़े और तपस ज़्यादा हो वो ज़मीन जली होती है, सुर्ख होती है। तो आमा ये कौन सी जगह है? अर्तिया का ये करबला है। आमा यही है पुल और यही है बला। अल्लाहु अकबर। यही वो इलाका है, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे तो हैदर करार साथ थे। कूफे से जब बाहर आप निकले चटियल मैदान था, वो सहरा तक था, बहुत ही वो ज़मीन तपस वाली थी और तांबे की थी, बहुत सख्त वो गर्म थी। तो है आप गुजर रहे तो हम है ना अली लब्बैक आका।
मैं इधर आओ। तमाम साहबा साथ हैं, आप करीब आ गए। आप ए अली लब्बैक आगमा, यहाँ खैमे होंगे। वाह 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 वाह। हजूर कस्बा से उतरे नीचे, आपने तलवार निकाली, आपने दायरा लगाया, इससे बढ़कर और क्या सबूत है? बेशक। मैं यहाँ अहल बैत के खैमे होंगे, यहाँ फलां हजूर बताते रहे। ए अली यहाँ अब्बास होगा, वाह। ए अली यहाँ कासम अली अकबर अली असगर होंगे, या उनो मोहम्मद होंगे, या फलां। ए अली इधर आ, अपने दिल को संभाल लेना। क्या आका आपके साथ हूँ, फरमाइए। आपने फरमाया यहाँ हुसैन होंगे अलैहिस्सलाम। यानी कि आपने इससे बढ़कर और सबूत क्या है? और मेरे पास मौजूद है। मुझे तोहफे उस शख्स पर जो मुसलमान भी कहता है, फिर कहता जी ये हकीक। मुझे गुस्सा आ गया, यानी कि मुझे मोहब्बत के साथ उसे दलाइल देने चाहिए थे। पर वो जो ईमान वाले हैं ना, वो उसके पास ईमान ही होता है, इसलिए मैं उसे जवाब दे नहीं सका। बिल्कुल मुझे गुस्सा आ गया। अब तो जब सुनेगा देखेगा तो खैर उसे पता चल ही जाएगा, वो देखेगा सही ज़रूर, पर नज़दीक नहीं है। उसे पता जब भी आना है किस तरीके से आना है। खैर ये भी पोस्ट हुई है, सरकार ने अपनी तलवार से निशान लगाए। तो जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहज़ादा कौनैन पहुँचे, तो आपने फरमाया ये पूछो ये जगह किसकी है? साथ एक गाँव था, उससे बुलाया गया, उसने कहा ये जगह मेरी है। आपने मैं हम वैसे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि हर के मास के मुल्क के खुदा मास, हर जगह खुदा की जगह है, और जो खुदा की जगह है वो हमारी जगह है। बेशक। मैं चाहता हूँ कि वो खरीदी जाए, इसका जो दाम है वो हम देना चाहते हैं। उसने जो पैसे मांगे हजूर ने, वो जितनी जगह पर खैमे लगाए थे वो खरीदी थी। ये जो अलम लगा लेते हैं, ये जो मस्जिदें बना लेते हैं, ये जो इमाम बारगाह बना लेते हैं, ये जो दरबार बना लेते हैं, ये जो खानकाएं बनाते हैं, अपनी जगह खरीद कर बनाए, कब्जा नहीं। यहाँ से साबित हुआ कि हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने वो जगह खरीदी। बेशक। हजूर की थी, बैठ जाते। आमना नहीं, ये उसे बुलाया, उस मालिक से जगह खरीदी, उसे पैसे दी। फिर आप मैं ऐना अब्बास लब्बैक आका, यहाँ खैमे लगा दो, इसका यहाँ जहाँ जहाँ हजूर ने निशान लगाए थे, वहीं इमाम हुसैन पाक ने खैमे लगाए थे। सुभान अल्लाह। वो भी इल्मे गैब है, ये भी इल्मे गैब है। बेशक। आपने अभी हजूर तशरीफ भी नहीं लाए तो आपने पेश गोई की यहाँ होगा। अब हजूर आ गए हैं, जहाँ सरकार ने निशान लगाए थे वहाँ हजूर ने खैमे लगवाए। बेशक। लगवाए खैमे आपने। हजूर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहज़ादा कौनैन जब खैमे लग गए तो सामने फौजें इकट्ठी होती जा रही थी। तो आपने फरमाया अब्बास लब्बैक आका, यूँ करो हमारे इर्द गिर्द, खैमों के इर्द गिर्द खंदक खोदो और उसमें आग लगानी चाहिए। यानी कि कोई चीज़ ये चट्टिल मैदान है, इलाका गैर है, यानी कि मैदान है, बाहर दूर हम हैं, कोई आसपास नज़दीक गांव या कोई शहर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जानवर वगैरह या कोई चीज़, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। ये खंदक खोदो। खंदक खोदी गई दूर दूर तक, और एक रास्ता रखा गया जहाँ से तमाम गुजरा करते थे, वहाँ हल्की हल्की वो आग लगा दी। तो 2 मुहर्रमुल हराम इमाम हुसैन शहज़ादा कौनैन 2 मुहर्रमुल हराम को आप करबला पहुँचे। 2 मुहर्रमुल हराम हज़रत पीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम को आप करबला पहुँचे और खैमे लग गए। तो 2 को पहुँचे, 3 को भी पानी। वो फौजें जो था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, उसने राब्ता किया यज़ीद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहज़ादा कौनैन आ गए, हमारी फ़ौजों ने घेर ले आई है। रास्ते में थे, वो हो गया, घेर के ले आया। उसने तमाम बंदा बांधा, यानी कि मेरा वो और माल दे, पैसा दे, चांदी सोना दे, यानी कि उसने और टीसी की। तो उसने कहा यूँ करो, हजूर के साथ जंग करो और शहीद कर दो। अस्तगफिरुल्लाह। और उसने फिर यूनान, मिस्र और जहाँ जहाँ भी कोई शहर थे वहाँ से उसने हुंडे बुलाए, पैसे देकर, अशरफियत देकर, सोने देकर हुंडे बुलाए। वो आ गए और
फौजें इकट्ठी होती गई। पहले उन्होंने कूफे इकट्ठी की तमाम फौजें, फिर जब 2 मुहर्रम उल हराम को हजूर करबला तशरीफ ले आए, उनको पता चल गया कि सरकार आ गए हैं इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहजादा कौनैन। फिर उन्होंने फौजें ग्राउंड में वो जो मैदान है वहाँ शुरू कर दी खड़ी करनी और अपने खैमे लगाने शुरू कर दिए। खैमे लगाते आए, कभी 50 आ जाएं, कभी और 50, कभी 100, कभी 200, कभी 500, कभी 1000, कभी 2000। मैंने पढ़ा है कि 18,000, फिर 40,000, फिर 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक हमने पढ़ा है। कमोबेश ज़्यादा भी हो सकती हैं। यानी कि फौजें इकट्ठी होती गई। इमाम अली मकाम भी देख रही थी फौज, क्या मतलब वो अब्बास ये क्या है? या आका आप खूब जानते हैं, वाह वाह या आका आप खूब जानते हैं। बस यही आप फरमा, हाँ कोई बात नहीं, जो रब की रजा वो हुसैन की रजा, सुभान अल्लाह। जो मेरे नाना की रजा वो मेरी रजा, जो मेरे बाबा अली की रजा वो मेरी रजा, जो मेरे हसन भाई की रजा वो मेरी रजा। सुभान अल्लाह। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। इब्लाए आलम हुजूर ने आज़म पाक जिंदाबाद, 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 इब्लाए आलम हुजूर ने आज़म पाक जिंदाबाद। अब देखो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन देख रहे हैं, वो खैमे लगा रहे हैं, जो मेरे नाना की रजा वो मेरी रजा। खैर वो खैमे 2 को भी आप पानी पिया, 3 को भी पिया, 4 को भी पिया, 5 को भी पिया, 6 को भी पिया। मुहर्रम उल हराम जब 7 हुई तो फौजें और इकट्ठी होती गईं। 7 को हजूर ने फरमाया 2 गुलामों को भेजा, जाओ यूँ करो, मुझे लग रहा है, हजूर जानते हैं, मुझे लग रहा है कि फ़ौज इकट्ठी होती जा रही है और वो लश्कर आता जा रहा है, वो बदबख्त नहर फुरात के साथ भी लोग खड़े होते जा रहे हैं। यूँ करो, अगर वो मुज़ाहमत करें तो आप मुज़ाहमत ना करना, जाओ पानी ले आओ। 2 आपके ग़ुलाम गए, वो जब नहर फुरात पर पहुँचे, वो पानी भरने लगे तो कुफार को अमर साद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गवर्नर था, वो कूफे बैठा था, उसने जो अमर साद और शिमर ये उसके सिपह सलार थे, उनको भेजा था। हौली, हारस, हुरमल पलीद, इनको उन्होंने भेजा था कि जाओ जाकर तुम कमान दो, और मुख्तलिफ उनके पास फौज थी, वो उनके सिपह सलार थे। उन्होंने कम अज़ कम चंद लोग ऐसे थे जो नहर फुरात के सामने खड़े किए कि आज 7 है, अब पानी बंद करना चाहिए। ये उन्होंने प्रोग्राम बनाया। उधर से आका हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों को भेज दिया कि जाओ आपके गुलामों को कि पानी ले, मछली लेकर चले। जब पानी भरने लगे, वो 15 से 20 तक वो बंदे थे, इधर 2 थे, पानी भरने लगे, उन्होंने मच्छर को पकड़ लिया और छीनने की कोशिश की, आपके गुलामों ने छीन नहीं उसे दी। वो 10-15 थे, 20 थे बल्कि, कोई इधर से पकड़ता, कोई इधर से पकड़ता, पीछे करता, आप आगे होते, कोई पाँव से पकड़ लेता, कोई बालों से खींचता, कोई कपड़ों से खींचता। उनको भी उसने कहा था कि अभी तलवार नहीं निकालनी, बस वैसे खींचो, खिंचम हुई करो, गुत्थम गुत्था करो, हो जाओ, पानी न भरने दो। वो 2 हैं, वो जब हजूर के गुलामों को वो पीछे करते, आप उनको धक्का देते, उनको जान के गुत्थम गुत्था हुए। तलवारें उनके पास भी थी, तलवारें हुसैन के गुलामों के पास भी थी। सुभान अल्लाह। हजूर ने मना फरमाया था तलवार नहीं निकालनी, पानी पे जंग ना हो जाए, जो भी हो जाए। या इससे मुराद ये कि अगर तुम्हें वो शहीद भी कर दे तो तलवार नहीं ना निकालना, क्योंकि लोग ये ना समझे हुसैन ने पानी पे जंग की। वो चाहते थे कि ये तलवार जब निकाले उसमें तुम उन्हें कत्ल कर देना। 15-20 अगर 10 भी करे, 10 तो होंगे ना। बेशक। गुत्थम गुत्था हुआ, आखिरकार एक ने 10-15 को ये खींचे रखा, एक ने जल्दी जल्दी मशरे भरी, फिर वो भी अपने गले बांध में डाल ली साई पे, और उनको पीछे हटाते हटाते
यानी कि ताकतवर थे, 15-20 को पीछे किया और पानी जबरन वाह 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 खैमों तक पहुंचा था। सुभान अल्लाह। पानी जबरन खैमे तक पहुंचा और बच्चे थे, बच्चियाँ थीं, बीबियाँ पाकें थीं, गुलाम थे, बेटे थे। एक मशक क्या करती है, वो एक मशक बस वो इशा के बाद तक चली, उसके बाद ख़त्म पानी। जो ही पानी ख़त्म, जब सुबह 8 का दिन हुआ, पानी का एक घूंट नहीं, एक कतरा भी नहीं था। 8, 9 और 10, 3 दिन मुकम्मल पानी बंद। जो खाना थोड़ा बहुत था वो भी ख़त्म हो गया। मैं ये कहता हूँ, मुझे ये बताओ, कोई बंदा है सुबह ना पानी पिए ना खाना खाए, रात हो ना पानी पिए ना खाना खाए, अगर दिन चढ़ जाए ना पानी पिए ना खाना खाए, मुझे ये बताओ, या तो वो इन्ना नीला हो जाएगा या तो फिर वो मरने के करीब हो जाएगा। बेशक यूं ही है। वो 3 दिन 3 रातें अल्लाह प्यासे भूखे हैं। सादात हजूर की आल, हैदर करार की औलाद प्यासी और भूखी है। 3 दिन 3 रातें न पानी पिया न खाना खाया। जब 8 हुई, इमाम अली मकाम ने फरमाया, अब्बास लब्बैक आका, काम खराब होता जा रहा है। आपने ऊपर देखा, आओ मेरे साथ, ले चले, मैदान में गए। हम आए लोगों, मैं कौन हूँ? और इतने में तमाम लश्कर इकट्ठा हो गया, 3 लाख से ज़ायद। लोगों बताओ मैं कौन हूँ? क्या आप हुसैन पाक हैं? मेरा भाई हसने मुस्तफा है, मेरा बाबा हैदर मुर्तज़ा है, मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा है, मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा है रज़ी अल्लाह अन्हा। फिर पानी क्यों बंद किया? मुकाजी बात, हमें हुक्म है। आपने फरमाया, जिसका कलमा पढ़ रहे हो, जिसका तुम कुरान पढ़ते हो, जिसके तुम दरूद पढ़ते हो, जिसके तुम जुमे और नमाजें पढ़ते हो, मैं उसकी औलाद हूँ। मैं तुमको हुक्म देता हूँ, मेरी बेटियां भी प्यासी हैं, उनको पानी दे दो। हुसैन नहीं मांगता। उन्हें आख्या जी पानी तो कोई नहीं, पर सानू राय मिलनी है, सानू डोलो मरजान हीरे जमोर देने ने, उन्हें साढ़े मर्तबात बढ़ा देने ने, सानू उन्हें गवर्नर जनरल कर देना है। आप मैं अगर तुमने ज़मीन लेनी है तो हुसैन की हजाब वाली ज़मीन ले लो, मदीने वाली ज़मीन ले लो, जो मेरे पास मक्के में ज़मीन है, आओ मैं तुम्हें रिटर्न कर देता हूँ, पर मेरे खून से बच जाओ। हुज्जत तमाम करते आए, हुज्जत तमाम करते आए। ये नहीं कि हजूर वो उन्होंने तलवारें निकाली थी, ना 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 ना, हजूर उनको बचाते आए, शायद बच जाए, शायद बच जाए। उन्होंने कहा जी नहीं। आपने फरमाया यूँ करो, फिर और मैं तजवीज़ देता हूँ। उन्होंने कहा जी और क्या तजवीज़ है? अभी आप बताने वाले हैं। तो एक शख्स बोला, उसने कहा, या हुसैन मुझे ये बताएं कि वो जो आपने खैमों के इर्द गिर्द खंदक लगाई हुई है, वो दुनिया में भी आप ले रहे हैं? ओए लोगो, ओए लानतियो, यह सीधी लश्करो, मुझे पता चल गया तुम लानती हो। ये हमारा मुकद्दर आग नहीं, तुम्हारा मुकद्दर आग है। जन्नत तो हमारी ख्वाहिश रखती है। बेशक बेशक। हजूर वो हुसैन है जो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेंगे। हम वो हैं जो जन्नतें तकसीम करने वाले, जन्नत में घर बांटने वाले हैं। तुम लोग लानती। अब्बास लब्बैक आका, आओ चले। आप वापस आ गए। ना बच्चियाँ, ना बूढ़ी हैं, ना बच्चे, ना जवान, सब प्यासे हैं, भूखे हैं। प्यास सारा दिन 8 गुजर गया, एक घूंट एक कतरा भी पानी नहीं। रात 9 की बहुत मुश्किल बच्चियों ने शोर मचाया, माहा अल अक
या चाचा, है बाहुजूर, है आका हुसैन, प्यास लगी है, हजूर खामोश, सर लगूं, है अब्बास चाचा प्यास, आप खामोश, है अम्मा ज़ैनब सलवतुल्लाह अलैहा पानी, आप खामोश। बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दूर दूर तक शोर, आखिरकार आप सजदे पे जाते हैं। इमाम अली मकाम सजदा करते हैं, सजदा करके जब हजूर आते हैं, क्या आका बच्चों को नींद नहीं आ रही, ऐसी कोई हवा चली बच्चे सो गए, क्या हवा चली बच्चे सो गए। जब ये नज़ारा देखा तो इमाम अली मकाम रात 9 आ गई, अगला दिन 9, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहजादा कौनैन सुबह सुबह नमाज पढ़ी और वो लोग आवाज़ें कस रहे हैं, या हुसैन निकल बाहर आओ, जल्दी आओ। जुमेरात का दिन था 9। आप तो बस सब फरमाते हैं। आपने फरमाया अब्बास लब्बैक आका, आओ चले। फिर चले मैदान में, हमारे लोगों मैं हुसैन हूँ, मेरे भाई के नाम हसन मुस्तफा है, मेरे बाबा का नाम हैदर करार है, मेरे नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ। ऐ लोगों, हम खुद नहीं आए, तुम लोगों ने खत लिखे। ऐ हारस, ये तुमने खत लिखा। ऐ होली, ये तुमने खत लिखा। ऐ मलाउन, ये तुमने खत लिखा। ऐ शिमर, ये तुमने खत लिखा। अमर साद, ये तुमने खत लिखा। फला फला फला, ऐ हुरमल पलीत, ये तुमने खत लिखा। 1000 खत, 1000 खत आपने, तो मैं तुम लोगों ने लिखा है मेरी तरफ, मैं खुद नहीं आया, मुझे तुमने बुलाया है। अब बुलाकर मेरे साथ क्या कर रहे हो? उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। मैं या इलाही, मैं सच्चा हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। आए हुरमल, ऐ शिमर, ये तुम्हारा नाम, ये तुमने खत लिखा मरसाद। और साथी जी, मैं कोई नहीं खत लिखा, मैं तुम झूठे हो, मैं सच्चा हूँ, मैं रसूलुल्लाह का खून हूँ। या इलाही, इन्होंने खत लिखे हैं, अल्लाह को गवाह बना रहे हैं। उन्होंने जिसी कोई नहीं लिखे खत। आपने फरमाया चलो कोई बात नहीं, 1000 खत। मैं यूँ करते हैं, फिर मेरा नफूस कुदसिया बैठा रहता है। ऐ अमर साथ, तुम सिपा सलार हो, तुम और हम यजीद के पास जाते हैं, तुम्हारा लश्कर भी यहाँ बैठ जाता है, आओ चले। और साहब क्या जी, चलने आए, पर तुसी पहले बैत कबूल कर लो। अस्तगफिरुल्लाह। आखो मैं यजीद की बैत नऊज़ुबिल्लाह की थी, तो मैं हुणे ले चलना। अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपदा ज़ाहिदा मखदूमा मासूमा फातिमा ज़हरा का दूध पिया हो, वो रंडी का पुत्र, उसने रंडी का दूध पिया हो, वो हलाक का रसूलुल्लाह का बेटा, उससे बैत करे, खौफ है तुम्हारे ऊपर। लानती, ये तूने लफ्ज़ नहीं कहने थे। क्या खूब कहा, शास्त हुसैन बादशाह, हस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीन पनास्त हुसैन। सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक़ा के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। मेरे दोस्तों, शीश तो कटवाया, कुर्बानी तो दी, पर मलाउन के हाथ में हाथ नहीं दिया। बेशक बेशक, ये है हक का रास्ता। सुभान अल्लाह। अली अली माल हक, हक के साथ डटो, चाहे तुम्हें घोड़े लगे। इमाम अली मकाम दुख है तुम्हारे ऊपर। मैं यूँ करो, अगर तुम, फिर मैं कहता हूँ
तुम्हारी फौजें बैठती हैं, मेरे नफूस कुर्सिया बैठता है। हम जाते हैं यजीद के पास, वहाँ जाकर बात गुफ्तगू कर लेते हैं। वो सारा और कोई गाल, अब फिर यूँ करो, हमें वापस जाने दो, जंग ना करो हमारे साथ, वापस जाने दो। और सर जी और कोई गाल, आप हमारा मुझे हिंदुस्तान जाने दो। वाह वाह हिंदुस्तान कौन सा? ये हमारे वाला, ये बर्रे सगीर वाला। हमारी खुशकिस्मती है कि हजूर ने हमारे इलाका का नाम लिया है। सुभान अल्लाह। हम हिंदुस्तान जाने दो। और सर जी अगर तुसी बैत कबूल कर लो तो फिर को सोचा गया बफ है तुम्हारे ऊपर। आपने फरमाया लानतियो, कैसे फिर अल्लाह की रजा वो हुसैन की रजा। आमाया अब्बास लब्बैक काका, इन दिलों में तेर नहीं। वापस आने लगे तो शिमर आ गया अंदर, या आका हुसैन ये एक खत है, ये पढ़ लें। हाथी जितना कि आपने पढ़ा तो बस सब फरमाए, हम अब्बास ये तुम्हारे लिए खत आया है। खत दे दिया, हज़रत अब्बास ने पढ़ा, ऊपर लिखा हुआ था अब्बास शिमर हजूर अब्बास का रिश्तेदार से। ते उन्हें लिखा होया शिमर ने लिखवाया सी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, उसी परवाना यानी कि रिहाई दा। ऐ अब्बास अगर तू हुसैन अलैहिस्सलाम छड़ के आ जावे तो तेन ये मशरूब, ये शरबत मरबत, ये खाने जमीना जायदाद कोठियां महल हीरे जहरात देंगे। आजा साढ़े अल्ले। आपने देखिए, आपने फरमाया ओ शिमर तू मेरा परवाना लेकर आया है। वो लानतिया जानता नहीं है उधर जहन्नम वाले, ये जन्नत देने वाला। वाह 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 वाह। वो यजीद, ये हुसैन अलैहिस्सलाम, वो रंडी का पुत्र, ये अब्दा ज़हरा का बेटा। वो न हक वाले, ये हक वाले। वो कांटे, ये फूल। वो गुलाम आका को कैसे छोड़कर आ गया। सुभान अल्लाह। ये भी अब्बास मुरीद। सुभान अल्लाह। क्या बात, मुरीद है पक्का। बेशक। ये हुसैन पीर, वो अब्बास मुरीद। पीर होवे हुसैन वर्गा, मुरीद होवे अब्बास वर्गा। ये पीर हुसैन पीर है, अब्बास मुरीद है। या हुसैन ये मेरी ज़द में है, अगर हुक्म करो पहले कत्ल स्मूदी का करूं। हमारा अब्बास हम जंग में पैर नहीं करेंगे, क्या कवानीन है या जंग में पहल नहीं करेंगे। बस इतना ही था। आप अब्बास आओ चले, वापस आए। उनका जी अब वापस नहीं यहाँ से जाएंगे, अमर साहब एक रात की हमें मोहलत दे दो। हुसैन पाक फरमा रहे हैं जो जहन्नम से मोहलतें लेकर देंगे जन्नत में ले जाएंगे वो उस लानती से। ये हमें बता रहे हैं जो चाहते कर लेते। हमारा आज रात हमें इबादत करने दो, आज रात हमें दरूद पढ़ने दो, कुरान पढ़ने दो। और सगा ठीक कल देखेंगे। हजूर वापस आ गए, आप खैमे दाखिल हो गए और तमाम खैमे वाले कुरान खोल के कुरान पढ़ दे। और हजूर का जो खैमा है बीबियाँ पाका का खैमा, जो अंदर बीबियाँ हजूर हरम पाक, हजूर बहन, हजूर मुरीदनियाँ और बेटियाँ कुरान पाक इस तरह पढ़ रही हैं जिस तरह शहद छत्ते उत्ते मक्खियाँ बिन बनाती हैं, शोर पर पा होता है। और खैमे में बीबियाँ इस तरह कुरान पढ़ रही होंगी सन, पढ़ दिया सन जिस तरह छत्ते उत्ते मक्खियाँ शोर कर दिया है, दूर दूर तक आवाज। और मैं पढ़े एक रात आपदा साहिदा मखदूमा मासूमा तैयबा ताहिरा ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा एक रात में 70 मरतबा कुरान पढ़ा। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। इब्ने आलम हुजूर ने आज़न पाक जिंदाबाद, 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 इब्ने आलम हुजूर ने आज़न पाक जिंदाबाद। एक रात में कोई है चलो बीबियाँ तो मरद एक रात में 70 मरतबा कुरान पढ़ा।
कोई उसकी बेटी एक रकाब दूसरे रकाब रखता है, कुरान पढ़ देता है। सुभान अल्लाह। एक रकाब तो दूसरे रकाब पर कदम रखते हैं, कुरान पढ़ देते हैं। उसकी शहजादी है, उसकी बेटी बेशक। एक रात में 70 मर्तबा कुरान पढ़ दिया। सुभान अल्लाह। और अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने ने अली अकबर हजूर दे शहजादे इमाम अली मकाम कि अब्बा जान सर रखते ने सजदे देर तो बाद उठाते, फिर अब्बा खोलते ने फिर बंद कर देंगे। सारिया खैमिया इबादत हो रही है, कुरान पढ़ रहे ने, नफल पढ़ रहे ने, और अली अकबर अपने बाबा दे खैमे दे बाहर खलो के पारा देंदा है। वाह, वाह। किसी वक्त देखते ने अंदर है मौजूद ने, फिर अलग सारे कोई कोई काम कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है। अली अकबर की एक ही इबादत है, आपके बाप का दीदार। और उन्होंने मकसद ये है बताने का कि दीदार ही ईद ही ईद है और ईद ही नमाज है। हुसैन पाक का दीदार ही नमाज है। सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम को देखते हैं, फिर सजदा रखते हैं, काफी देर पर उठाते हैं। तो आपने फरमाया अली अकबर अंदर दाखिल, लब्बैक आका, आमा जा चटियल मैदान ग्राउंड चला जा, करबला के मैदान चला जा और जाके देख उत्थे की है, आके मैनू दस। अली अकबर ने लिबास तो पहने ऐसी जंगी, घोड़े उत्ते बैठे, घोड़े उठाया, दरमियान मैदान में पहुंचे, क्या देखा, कोई लाइट आसमान को थल्ले आ रही है। और अगे करीब गए और करीब गए, कि देखा तो कोई बुरका पोश खातून मौजूद है और हाथ से कोई कपड़ा थल्ले मार रही हो गई। अल्लाह। परेशान हो गए, एक और खातून है, चटियल मैदान ग्राउंड, कोई आसे पासे नहीं, दाएं बाएं अंधेरा ही अंधेरा है, जमीन को आसमान तक लाइट निकल रही है, क्या ये माजरा है। और जो थोड़ा सा करीब गए, यूं ही थोड़ा सा करीब गए, इधर से आवाज आई, थोड़ा सा करीब गए तो बाद अकबर लब्बैक, आपने लब्बैक, हमारे अकबर मैंने तुमको पहचान लिया है। आपने कहा मन अंते, तू कौन औरत है। जब ये आवाज दी तो आपने माया अली अकबर मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तू ये कहा, अली अकबर को थोड़ा सा वो घबराहट हुई, आप फिर घोड़े के ऊपर बैठे, वापस भागे आए, इमाम अली मकाम के पास पहुंचे तो आप खैमे के बाहर ही खड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, आते ही घोड़े से उतरे, हाथ से बोसा किया, आपने फरमाया अली अकबर क्या देखा। अर्ज की आया आका, मैं जो मैदान च गया तो मैं देखा आसमान तो ज़मीन तक कोई लाइट आ रही थी, और मैं करीब गया, जब मैं तकिया तो कोई औरत, कोई खातून बैठी हुई, तो मैं पूछा तू कौन है, तो उन्हें कहा अली अकबर मैं तेनू पहचान लिया। सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आह निकल गई, हम अली अकबर जानता है वो कौन है। है बाजी नहीं, आबा जो मैं अपनी माँ की कब्र से गया सा, मेरी माँ ने क्या सी मैंने, है हुसैन मैं वादा करनी आ, जे तेरे तू पहले तेरी माँ उस जगह ते ना होवे तो मोड़ मेरा ना बता दे। तेरे तू पहले करबला में तेरी माँ होएगी। और वो जरा कपड़े ना थलो साफ कर दी पई, जानना क्यों, क्या का क्यों। आपने मैं इस वास्ते कि कल एक मेरे दूल्हे ने गिरना है, कोई कंकरी न बच जावे। किनिया मामा दा दिल कितना नरम होता है, मामा बंदा लड़ लवे, गुस्सा हो लवे, फिर भी दिल नरम होता। मामा मेरी माँ वो जगह साफ कर रही। फिर अली अकबर ने आप सजदे च गए, गारो कतार रो रहे ने इमाम हुसैन पाक, और बोलिया भी नहीं जाता। तो आप फिर नफल की तरफ गए, खाना काबा मुँह किया, सजदा रखिया, काफ़ी देर बाद सर उठाया, फिर सजदा किया, काफ़ी देर बाद सर उठाया। मैं अली अकबर लब्बैक आका, जानते हो क्या वक़्त हुआ। आका नहीं, आमा फजर का टाइम हो गया, अजान दो। हज़रत अली अकबर ने अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जो ही अजान दी आपने जमात करवाई, तमाम हजूर के गुलाम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अभी सरकार ने सलाम फेरा ही है, वो लानती अमर साहब ने कहा एक गुलाम को आवाज़ दो, हुसैन निकलो बाहर। इमाम अली मकाम ने देखा, आपने यूँ किया इशारा, आते हैं।
हजूर ने दुआ मांगी। दुआ मांग के आपने फरमाया जब रात 9 अभी फजर की अजान का वक़्त नहीं, तो आप खैमे में तमाम को बुलाया, अपने मुरीदों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को, भांजों को, भतीजों को, सब मौजूद हैं। आमाया ऐ फला इब्ने फला, देखो ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, यूँ करो तुम चले जाओ, हम तुमको इजाज़त देते हैं, और मेरे बच्चों को भी ले जाओ, मेरे भांजे भतीजों को भी ले जाओ, मेरे भाइयों को भी ले जाओ, ये मेरे खून के प्यासे हैं, मैं जानूं मेरा काम जाने, ले जाओ, रात का वक़्त है, छुप कर निकल जाओ। और हुसैन तुम्हारे गर्दनों से अपनी बैग का पटा निकालता है, तुम्हें इजाज़त देता हूँ, निकल जाओ। वहीं बैठे आप माया अकबर लब्बैक आका, इस चिराग को फूंक लगा दो। फूंका लगा दिया, चिराग खत्म हो गया। 30 मिनट के बाद आमा अली अकबर लब्बैक आका, चिराग को चला दो। जब चिराग चलाया गया, जहाँ कोई मौजूद था वहीं बैठा हुआ। सुभान अल्लाह। तुम्हें कहा क्यों नहीं जाते, चले जाओ। हजूर ने गुस्सा फरमाया। एक सहाबी था जिसकी आबरू भी सफेद, बल्कि भी सफेद, रीश भी सफेद, जुल्फे भी सफेद, सीने के बाल भी सफेद, और वो कमर कमान की तरह झुकी हुई, वो खड़े हो गए। सहाबी रसूल है, हाथ बांधते हैं, या हुसैन हमें लिख कर दे दें, हमने मरना है कि नहीं। वाह वाह। आपने फरमाया अल्लाह, सहाबी रसूल हैं आप, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मरना तो है। मैं अगर मरना है तो अगर हम चले गए, मर गए, हमें रिटर्न दे दें, लिख कर दे दें कि हमने नहीं मरना। अगर मरना है तो या हुसैन, कल को मर गया, हैदर करार का सामना हुआ, वो क्या कहेंगे, मेरे बेटे को तलवार के साए में अल्लाह छोड़ कर आ गए। अल्लाह अकबर। हस्ने मुज्तबा के साथ सामना हुआ, रसूलुल्लाह के सामने चला गया, तो वो कहेंगे अल्लाह मेरे बेटे को तलवारों के नीचे छोड़कर, या तो लिख कर दे नहीं मरना, अगर मरना है तो जान तो दी, पर दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हमें हक अदा करने दे, आपके कदमों पे कुर्बान होने दे। सुभान अल्लाह। आप हलाल, कैसे आपकी मर्जी। इमाम अली मकाम रात को इबादत करते, जब सुबह नमाज आपने पढ़ी है, दुआ मांगने लगे, आवाज़ आई हुसैन निकल बाहर। जो ये कह रहे हैं तो इमाम अली मकाम खड़े होकर देख रहे हैं, और रावी लिखती है कि हज़रत हुर उस जंग का सिपह सलार था, उस फौज का सिपह सलार था, आगे था। वो कभी घोड़ा आगे करता है, कभी पीछे, कभी आगे, कभी पीछे। उसका घोड़ा कभी भी है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी उछलता है घोड़ा। और हज़रत हुर भी ताकतवर है, घोड़ा भी ताकतवर है, कभी आगे कभी पीछे। बड़ा भाई कहता है, हुर क्या बात है, वो देख के नहीं खड़े हो सकते तुम, कभी आगे कभी पीछे हो, तो क्या बात। कहने लगे यार गल है कि मैं काफ़ी देर रहता, पर शायद जंग रुक जाए, शायद सुलह हो जाए, शायद किसी की गल पे आ जान, पर यजीदी किसी गल पे नहीं उमदे पाए। वो हक का इमाम है, ये बातल की इमाम है, वो हुसैन पाक की ज़ात है, ये लानती यजीद के पैरोकार यजीद है, वो रसूलुल्लाह का शहजादा है, ये मुआविया का पुत्र है। फिर की करना चाहिए है। और क्या मैं सोच लिया है, हुसैन गया अपने साथियों के नाल, आया घोड़ा लपका, हुसैन पास दे खैमिया दे के छलांग मारी थले। हजूर ने हाथ दिता, उन्हें हाथ तो बोसा किया, दाएं हाथ थले होया, हजूर ने ओह अगे किया, चुनिया और जमीन पे गिर गया। सरकार का दायां पाँव बोसा किया, फिर बायां पाँव बोसा किया, हाथ बांधे खड़ा हो गया, मौला गुलाम आ गया है। सुभान अल्लाह। हम हुर आ जाओ। हजूर ने सीने न लाया, अली अकबर लब्बैक आका, पानी लाओ, हमारा मेहमान आया है। अली अकबर हाथ बांध के खड़े हो गए, आमा हुर हमें मुआफ करना, 3 दिन से अली की शहजादियां भी प्यासी हैं। हर सारों कतार आंसू बहाता है, और या आका इजाजत
नहीं नहीं, हम अपने मेहमान की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अपने मेहमान का ख्याल करते हैं। अर्ज़ करते हैं, या का मेहमान कैसा? मेहमान तो आप थे हमारे, हम आपके मेहमान नहीं, मेहमान आप हैं हमारे या आका। मैं नहीं यार, तू साडा मेहमान की मौला इजाज़त हजूर की नैनों का वास्ता जी। और जैसे तुम्हारी मर्जी। और ने घोड़ा उठाया, मैदान च गया, सामने पहुंचा, आपने क्या ओए अमर साहब आ मैदान च निकल, उन्हें प्यादा कर लिया। ओए अमर साहब, मैं सरदार, मैं सिपा सलार, तू सरदार, तू सिपा सलार, ओए आ मेरे मैदान दे विच। अल्लाह ए गुलाम नु मेरे मैदान च घल दिता ही, ओए तू भी सरदार, मैं भी सरदार। हाँ पता लग जाता है। उस आख्या नहीं नहीं, अगे जो गुलाम अगे आख्या नहीं नहीं मैं लड़ना है, उस लड़ना पे आया, तेरा शौक पूरा कर देवा। जो अगे आया मारी तलवार, सर कट दिता। वाह वाह। अमर साहब एक होर आया, उन्होंने कट दिता, हमला कीता। मैं पढ़िया दोस्तों 200 मूजी कट दिता। सुभान अल्लाह। तो लोगों ने आख्या, अमर साहब ने आख्या, ओए बागी है क्या सीधा मारो इनू। और दे कन्ना तक गल पहुंच गई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मैं बागी हूँ यजीद का, पर हुसैन का वफादार हूँ। सुभान अल्लाह। यजीद का बागी हूँ, पर हुसैन का वफादार हूँ। जंग करते करते बिल आखिर दाएं बाएं दुश्मन इकट्ठे हुए, तलवारें चलाई, तीर चलाए, बरसियां नेज़े चलाई। आपको कितने घाव आए, जब आप घोड़े से नीचे गिरे, आवाज़ दी या का हुसैन। हजूर शेर की तरह पहुंचे, उसका सर उठाया, अपने रान पे रख दिया। आपने मैं हुर आंखें खोलो, और ने अखा खोली तो हजूर की जुल्फों के पहन दी। वाह 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 वाह। हजूर की जुल्फें ऊपर पड़ रही हैं। आपने देखा हुर लब्बैक काका, हम हुर कोई बात करो। अर्ज़ की मौला बात क्या करूं, मुझे माफ़ कर दे, मैं जितने दिन लांतियों के साथ रहा हूं मुझे माफ़ कर दें। आपने फरमाया हुर का मतलब है आज़ाद। हुसैन तुमसे वादा करता है, तू यहाँ भी आज़ाद है, वहाँ भी आज़ाद है। सुभान अल्लाह। और हम पर हमारा तमाम पंचन बात राजी। सुभान अल्लाह। माँ राजी, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह राजी। आपने अजली अपनी आंखें बंद कर, आपने आंखें बंद की, आपने उठाया गुलाम को अपने खैमे के इधर खैमे में रखा। क्या वफादारी है, क्या गुलाम है। हुसैन ने अब भी जाकर देख लो, हुसैन पाक के मिज़ार के साथ हुर का मिज़ार है। सुभान अल्लाह। उसे खैमे को रखे, मिज़ार के नाम रखे। सुभान अल्लाह। यूं ही हज़रत हुर विसाल फरमाए, शहीद हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम लेकर आए, कभी दाखिल होते खैमों के अंदर, कभी बाहर, और ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यही कहते हैं सरकार। और अंदर कभी बाहर, इतने में एक खातून आ गई, अर्ज़ करती हजूर की मुरीद है, ज़ईफ़ है, हाजिर हो गई। अर्ज़ सारा बंदियां च ईमान नहीं, कोई बीबियां च भी ईमान है, बेशक बीबियां च भी ईमान होता है। हाजिर होगी, या का मैं जनाब की गुलाम हूँ, मैं जनाब की मुरीद हूँ। मौला मेरा एक बेटा है, चंद दिन हो गए शादी हुई, आपके साथ आए हैं। या मौला मैं चाहती हूँ उसे इजाज़त दें। अब अल्लाह, उसकी अभी मेहंदी भी नहीं उतरी, मैं उसे इजाज़त नहीं दूंगी, चली जाओ। वो बीबी अब घर गई, अपने पुत्र बैठा जी खैमे अंदर, जाके पैरों से डिग पई। माँ पुत्र ने उठाया, अम्मा ये क्या जुल्म है। माँ पुत्र, आज पीर ने पीर से मुसीबत आ गई, आज पीर ने पीर का इम्तिहान आ गया। अम्मा हुक्म, मैं तेरा दूध पिया है, हराम नहीं करांगा, हलाल करांगा, हुक्म कर। आपने हमारा पुत्र मेरे पीर के पैर से कुर्बान हो। वाह वाह वाह। अर्ज की अम्मा मेरे जैसे हजार होवे, तू कहे ते पीर दे पैर से ऐसा कुर्बान होवा, दुनिया में दी जावे। बेशक। फिर मेरा पुत्र चल मेरे नाल, अगर तू हट गया चला गया बत्ती तारा बख्शा जी नहीं। इधर बीवी आ गई, आके क्या शौहर नू, ऐ सरदार तू मेरा सर ताज, चंद दे होए अपनी शादी में, 15 दिन या महीना या 2 महीने, लिहाजा मैं अपना सुहाग को माफ कर, मैं हुसैन की मुरीद,
मेरे पीर दे कदम ते कुर्बान हो जा। वाह वाह उन्हें लिबास पहने जंगी, लिबास पहन के मां नाल रही, मां अगे अगे, बीवी अगे अगे, पुत्र पिछे पिछे तलवार नाल, खुद सिर ते जंगी लिबास पहनिया। इमाम अली मकाम खैमे अंदर गए तो बाहर निकले ही नहीं, अगो मां हजूर दी मुरीद उस लड़के दी मां हजूर दे कदम ते जा डिगी। आपने फरमाया बीबी उठ तां, इहदा मतलब साडी वर्गी बोली बोलदे आ, बेशक उठ बीबी। वो उठी आ, मैं की गल है अर्ज की या आका, ऐ मेरा इको पुत्र, मैं जनाब दे कदमां ते कुर्बान करना चाहनी, मैं चाहनी है कुर्बान हो जावे। आ मैं बीबी नहीं, तेरा इको पुत्र है, इन नवी नवी शादी हुई, की दुनिया कवे होता है, दुनिया जो कवे, मेरा अपना ईमान, मैं चाहनी हाँ ए पुत्र मेरा तोड़े कदमां ते कुर्बान होवे। मैं नहीं खातून, वो गई कुरान ले आई, ए कुरान दा वास्ता जी। हाँ मैं बीबी जी ने तेरी मर्जी, आप कुरान सीने न लाया, वो बाहर निकला अब्दुल्ला इब्न बाहर निकला, अब्दुल्ला इब्न वहाब कलबी उसका नाम शख्स का था। वो बाहर निकला, कहने लगा ओए लोगो, मैं हुसैन का गुलाम, मैं हुसैन के कदमों पर कुर्बान होने के लिए आ गया हूँ, निकलो। घोड़ा उठाया, 200 म्यूजिक कट दिता, अमर साथ चीखा ओए दिन दिन दे प्यासे भूखे मारो, दाएं बाएं तलवारें तीर चले, बिल आखिर शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी इमाम अली मकाम वाह पहुंचते ने ले आउंदे ने, गए चुकिया खैमे के रखा, आप एक होर गुलाम वो आ गया मुरीद सी, अर्ज की ज़हीर इब्न कैन, या आका इजाजत। हाँ माया ठीक जैसे तेरी मर्जी बेटा। मुरीद सी बाहर निकला, ओए यजीदियो अमर साथ, तुम उसके साथ जंग करने आए हो, ये रसूलुल्लाह का शहजादा है, वो आसमानों के चांद हैं, वो नूर की औलाद हैं, मैं उनका गुलाम हूँ, आओ पहले मुझसे मुकाबला करो। कोई नहीं आया, घोड़ा उठाया, 200 म्यूजिक काट देता, बेलाखर तीर पर्चियां लेजे दूरू ना मारे, शहीद हो गए। इमाम अली मकाम पहुंचे, उठाया खैमे अंदर लाया, हले उन रखे ये जे उठे अब्दुल्ला इब्न अली अल्लाह सामने हो गए, या का इजाजत भाई सी आपदा, हमें इजाजत गए, जंग की थी, 200 मुझे कटिया, शहीद हो गए, हजूर ले आए। फिर अब्दुर्रहमान इब्न अली आप इजाजत अली, हजूर दे भाई 200 मुझे कट दिता, बेलाखर तीर लगे, शहीद हुए। इन हजूर पहुंचे, बाल दिता, उठाया ले आए। उमर इब्न अली, अगर हजूर में मोहब्बत ना होती तो बेटे का ना क्यों, उमर इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु गए, शहीद हुए, हजूर को इजाजत दी, गए शहीद हुए, हाथ उठाए ले आए, अंदर दाखिल हुए। अब्बास उठे, देखिए लाशा ही लाशा, खून ही खून, उधर लश्कर जर्रार। अब्बास उठे, हम अब्बास लब्बैक आका, इजलिस बैठ जाओ, हजूर दे हुक्म दे बसे हुए, जो हजूर फरमांदे ने वो अब्बास मनदा है, जो हजूर फरमांदे ने वो अब्बास मानता है। अब्बास बैठ गए, इतने में हजूर अंदर गए, बैठे ही हैं, पीछे से हवा आई, अल्लाह गर्मी थी, पसीना था, बहुत सख्त गर्मी। आपने पीछे देखा, आप जाहिदा मखदूमा मासूमा और ज़ैनब सल्वतुल्लाह अलैहा, अम्मा बहन क्या बात है, पंखा आप बड़े हैं मुझसे, पंखा ना हलाएं, मैं हलाता हूँ, बैठ जाए। अब नहीं भाई, मैं मदीने आई, मक्क्यों करबला कोई चीज़ मंगी, अब बहन इस गरीबी हालत में की दे भाई, तुसी ना दो, मैं ऐसा देंगी जनाब, मैं देंगी, अब मैं मेरी बहन तू की दे सकें, ऐसी चीज़ देंगे भाई कि लोग सुनते भी जाएंगे, पढ़ते भी जाएंगे, तो देखते भी जाएंगे। देखने वलियां का इशारा है। आमा बहन क्या दे रही है, आमा मेरे नाना पाक की हदीस है, असदका बला, जो सदका होता है वो बलाओं को दूर कर देता है। कहना